हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एसएससी सीजीएल के लिए कुछ साइंस से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताते हैं जो कि आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और बेसिकली हम चारों ऑप्शन पे डिस्कशन करके उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following structure are present in the throat to prevent the air passes from collapsing। ठीक है, गले में वायु को बंद होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मौजूद होती है। फर्स्ट है आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ मसल्स, रिंग्स ऑफ बोन, रिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उपस्थिति के छल्ले, मांसपेशियों के छल्ले, हड्डी के छल्ले, संयोजी उत्तक के छल्ले। ठीक है, तो गले में वायु मार्ग जब बंद हो जाता है उसको रोकने के लिए कौन सी संरचना, छल्ले तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन कौन से छल्ले प्रेजेंट होते हैं? क्या हड्डियों के छल्ले होते हैं, मांसपेशियों के छल्ले होते हैं, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू के छल्ले होते हैं? तो हमारे जो छल्ले रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो किसकी होती हैं? कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मोज स्केल। मोज स्केल क्या है? मोज स्केल धातुओं के बारे में बताता है कि कौन सी धातु कितनी हार्ड है, कौन सी धातु कितनी सॉफ्ट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे हमारा पीएच स्केल होता है वो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताता है, ऐसे ही हमारा एक मोज स्केल होता है। ठीक है, इसके मिनरल हार्डनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट मेटल्स। उसके अकॉर्डिंग इनमें से सॉफ्ट मेटल कौन सी है? खनिज कठोरता के मोह पैमाने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु नरम है? कौन सी धातु नरम है? गोल्ड, कॉपर, डायमंड, थोरियम, सोना, तांबा, हीरा, थोरियम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है सॉफ्ट है। गोल्ड आपको पता है कि सॉफ्ट होता है ना। कॉपर भी एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है। डायमंड सॉफ्ट मेटल नहीं है, डायमंड क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड थोरियम भी हमारी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। सो ऑप्शन आर देयर। केवल 1 और 4 नहीं, केवल 2 और 4 नहीं, केवल 1, 2 और 4 जी, 1, 2, 3, 4 नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज बेस्ट बेस्ड अपॉन आयरन कंटेंट। लौह अयस्क के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण लौह तत्व के आधार पर सबसे अच्छा होता है? ठीक है, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ आयरन बतानी है। ठीक है, लोहे की मात्रा के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बेस्ट होगा? पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटाइट। क्या होता है हमारा? जो मैग्नेटाइट होता है वो क्या है? बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिल्वीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कल्चर ऑफ एल्गी, डेवलपमेंट ऑफ और ऑफरेस्ट, कल्चर ऑफ फंगी एंड सिलिफिडा प्लांट। तो शैवाल की संस्कृति, प्रजातियों का विकास, कवक की संस्कृति या सिलिकिफिडा पौधा। ठीक है, तो इनमें से क्या हमारा आंसर है? सिलिकिफिडा पौधा। बेसिकली इसमें क्या करा जाता है? वनों की अध्ययन, वनों के बारे में, वनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो वनों से रिलेटेड अगर आपको कोई और ऑप्शन भी दिखे तो आप वो भी देखेंगे, उसको भी आप नोटिस करेंगे। जैसे अगर ऑप्शन में कुछ वनों से रिलेटेड अगर कहीं पे कुछ आ गया तो उसको भी हम क्या करेंगे? नोटिस करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, पॉलन ग्रेन परागकण के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या कोलॉजी। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको पता होना चाहिए किसका किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है, फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है। अगला क्या है? पैलिनोलॉजी, ये सेम है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पॉलन ग्रेन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि परागकण का अध्ययन किया जाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किस चीज़ का किया जाता है? बेसिकली ऑर्गेनिज्म के पार्ट, ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स का, ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म पकड़ेंगे, कोई भी पार्ट्स पकड़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और कोलोनोलॉजी, कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है हमारे लिविंग बींग्स पे, जो जीव जंतु हैं, हम हैं, इंसान हैं, लिविंग बींग्स पे ड्रग्स और केमिकल के इफ़ेक्ट के बारे में। ठीक है, लिविंग बींग्स पे ड्रग्स और केमिकल का जो इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में अध्ययन किस में किया जाता है? आपका कोलॉजी में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सिंकोना यील्ड्स अ ड्रग, सिंकोना का कौन सा भाग दवा देता है? एंडोस्पर्म, बार्क, पेरिकैप और लीफ। एंडोस्पर्म छाल, पेरिकल्प और पत्ती क्या देता है? छाल। जो छाल होती है, बाग जो होती है, उससे हम क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं, दवाई बनाते हैं। ठीक है, मेडिसिन बनती है, मतलब कि ड्रग बनती है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इन इकोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, इकोबायोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग, जीवित प्राणियों की बाह्य संरचना, लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर मौजूद जीवन, लाइफ प्रेजेंट इन द अदर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परतों में मौजूद जीवन, लाइफ फाउंड इन अ स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, अंतरिक्ष और अन्य उपग्रहों में पाया जाने वाला जीवन। तो इसमें हम क्या करते हैं? अंतरिक्ष और अदर उपग्रहों में पाए जाने वाले जीवन का अध्ययन करते हैं। लिविंग बींग्स मतलब वहाँ पे कितनी लाइफ है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। किसमें? एक्सोबायोलॉजी में। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो अब कुछ वन लाइनर्स हैं। वन लाइनर्स में हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे आंसर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो तो आपको पता है कि 4 ऑप्शंस के साथ आएंगे, बट अगर आपको वन लाइनर भी याद होते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट आंसर याद होते हैं, तो उससे भी आपको क्या मिलती है? बहुत हेल्प मिलती है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन याद करने का तरीका है, आप कैसे भी कीजिए, MCQs पढ़िए, वन लाइनर पढ़िए, पूरी स्टोरी पढ़िए, वो NCERT की बुक से पढ़िए। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा वन लाइनर है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबल मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर, नोबल प्राइज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्यों दिया गया था? क्यों दिया गया था? क्या खोला था उनने, क्या खोजा था उनने ऐसा? तो काय के लिए दिया गया था? प्रकाश, विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है किससे किसमें?
मतलब कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करती है, किस में चेंज करती है? विद्युत ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करती है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, ओके। नेक्स्ट है आपका, रॉबर्ट कोच ने डैश का आविष्कार किया था। रॉबर्ट कोच ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? किस चीज़ का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी आपको पता होगा आई थिंक कि क्या होता है? माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप, ओके। नेक्स्ट इज, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आसंजक बल। क्या कहते हैं? आसंजक बल, ठीक है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? एडहेसिव फोर्स, ओके ओके। अच्छे चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन अ गुड कंडक्टर इज, क्या होते हैं? क्या होते हैं? शिथिल बद्ध। कुछ वर्ड तो हिंदी के बहुत टफ होते हैं याद करने के लिए, कोशिश किया कीजिए कि इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा मतलब याद करें, इंग्लिश में आप लोग को चीज़ें पता हों, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में भी इंग्लिश और हिंदी बोथ पेपर आता है, लेकिन जो वैलिड होता है वो इंग्लिश वाला ही वैलिड होता है हमेशा। कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश में भी मतलब समझने की कोशिश किया कीजिए कि हाँ इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, ठीक है। शिथिलबद्ध मतलब लूजली बाउंड, ठीक है। एक तेल का पीपा इज इक्वल टू हाउ मच लीटर? एन ऑयल बैरल, एक बैरल में 1 बैरल में कितने लीटर आते हैं? कितने लीटर आते हैं? 159 लीटर आते हैं, ओके। ये तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट बेस है, ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन गेट ब्लॉक ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कौन सी डिफिशियंसी के कारण? तो आपको डिफिशियंसी लिखनी है कि किसके कारण बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक जो है विकास अवरुद्ध हो जाता है। किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। थायरॉक्सिन की कमी अगर होगी बच्चे के अंदर तो उसका क्या हो जाएगा? मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर मेज़र करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं?
स्फाइग्नो मोनैनोमीटर। ठीक है, स्फाइग्नोमोनोमीटर। मनुष्य सुन नहीं सकता, ह्यूमन कांट हेयर। कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता है? कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता है? कौन सी ऐसी तरंगे हैं? पराश्रव्य तरंगे। मतलब पराश्रव्य तरंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, सो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हमने कुछ ऐसे डिस्कस किए हैं, कुछ पहले PYQs डिस्कस किए हैं, उसके बाद वन लाइनर डिस्कस किए हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।